गवांडियों कि हमारे पास राजनीतिक ताकत का अभाव रहा। याद करिए, एक समय में भिवानी, दादरी, सारे टिब्बों के ऊपर पीने के पानी की दिक्कत थी। जो बूढ़े बैठे हैं अपने, उनको मालूम है। कई बार रिश्ते होने में भी दिक्कत होती थी। उस तरफ बालू रेत था, रेगिस्तान का इलाका था। हमारे भाई हैं, गवांडी हैं, मेहनती, परंतु दिक्कत थी क्योंकि अपने से आगे चालू हो जाता भिवानी। चौधरी बंसीलाल आए, कांग्रेस पार्टी का राज आया, इंदिरा गांधी जी का साथ उनको मिला। बालू टिब्बों के ऊपर उन्होंने पानी पहुंचा दिया, वहां नहर बना दी। ये राज का अंतर है और उस पूरे इलाके ने तरक्की की। जब आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनाए, जाके काम किया सारा डब्बावाड़ी के अंदर। जहां जहां सत्ता आती गई, वो हिसार हो, वो भिवानी हो, वो सिरसा हो, वो रोहतक हो, वो कोई और इलाका हो, वहां वहां उस सत्ता का आनंद इलाके के लोग लेते रहे। कोई बुरी बात नहीं। जिसके घर में कुआं होगा, 2 बाल्टी पानी वो जरूर लेंगे, परंतु उस सत्ता के वितरण की हिस्सेदारी हमारे बच्चों को मिली नहीं। आपने कहा कि यहां का बिजली घर मैंने बड़ा कर दिया, या यहां 2 या 3 अपनी पानी की टंकी बना ली, वो इसलिए कि मेरे पास कलम थी। मैं आपको केवल एक बात कहता हूं, आज के दिन वो लोग सत्ता में हैं 10 साल से दिल्ली में और हरियाणा में, जिन्होंने किसान को, गरीब को, नौजवान को, महिलाओं को बहका के पर्ची दी। एक आदमी आया डुगडुगी बजाता हुआ 2014 में और बोला, किसान भाइयों 2022 तक तुम्हारी आय दोगुनी कर दूंगा। बोला 22 तक आनी है नहीं, कह दे, कहने में क्या जाता है। किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा और लागत में किसान की जमीन का किराया भी शामिल करूंगा, बीज के दाम शामिल करूंगा, बिजली के दाम शामिल करूंगा, खाद के दाम शामिल करूंगा और किसान को इतना मुनाफा दूंगा। इस देश के, प्रदेश के किसान ने ये बात स्वीकार कर ली। देश के नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल। हमने कहा भाई प्रांत तो छोटा है, 20, 25, 30 लाख तो अपने भी बनने आएंगे, क्यों सतीश भाई। ये समझ के पूरे देश के नौजवानों ने 2014 में डुगडुगी बजाने वाले उस आदमी पर विश्वास कर लिया। महिलाओं को कहा मेरी बहन सस्ता गैस सिलेंडर दूंगा, घर का खर्चा चलाया करूंगा और बहुत सारे धंधे। कईयों को तो ये भी कह दिया मैं चूल्हे में भी फूंक मार के जाया करूंगा। अगला ने सोचा अगर बार तो है नहीं, हो सकता मार दीजिए, इसने कौन सी रोटी पोनी है जाके शाम को, ना बाणा ना रोटी पोनी, हो सकता हमारे वाले में फूंक मारने आ जाए। परंतु आज 10 साल के बाद, और एक वो ऊपर वाला गुरु और एक नीचे वाला गुरु, गुरु और चेला दोनों इकट्ठे हो गए। एक उसे का छोटा भाई हरियाणा के अंदर भी है, वो खट्टर साहब है। एक बात बताओ, ना तो दोनों ने थैला लेके कई कड़ियां से सौदा लाना, मेरी काकी, ताई, बहू, अपने बहनें सारी बैठी, ना तो उन दोनों को सौदा लेके आना कड़ियां, ना दाल लानी, ना आटा लाना, ना कणक में तोड़ देगा आनी, ना जीरी बेच का आनी, ना कोई और इस प्रकार का धंधा करना। तो दिक्कत क्या, फिर तो मुंह चलाया, लोगों को बरगड़ाया और राज हथिया। उसके बाद जात पात चालू कर दी। किसी को कह दिया जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई करवाएंगे। शहर में गए तो अग्रवाल समाज और पंजाबी समाज को बोला तुम अलग अलग पट जाओ, ताकि उनकी अलग अलग लड़ाई करवाएंगे। रविदासियों की वाल्मीकियों से लड़ाई करवा दी।
जांगड़ा की पांचाल से करवा दी। सारे समाज को उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया। हमारे बूढ़े बावड़े थे, एक जात से कोई काम बन गया वो मैंने तो देखे नहीं आज तक। बूढ़े अपने शाने होंगे, कई जात का 36 जात का गांव बन गया करता था, तब गांव बनता। मेरे बुजुर्गों साथियों, ना किसान की आय दुगनी हुई, ना सिलेंडर के रेट कम हुए, पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं हुए। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई जिसने किसान को और खेत मजदूर को दोनों हाथों से लूट लिया। हिंदुस्तान में 65 साल तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि खेती पे टैक्स लगा दे। ये वो सरकार है जिसने 5% किसान की खाद के ऊपर जीएसटी लगाया, 12% किसान के ट्रैक्टर पर जीएसटी लगाया, 18% हमारी कीटनाशक दवाई पर जीएसटी लगाया और 18% जितने खेती के उपकरण हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाया। 56 रुपए लीटर डीजल होता था जब सोनिया गांधी जी और सरदार मनमोहन सिंह का राज था, आज 90, 95, 100 रुपए लीटर तक चला गया। 71 और 72 रुपया लीटर पेट्रोल होता था, आज उसका क्या भाव हो गया। डीएपी और यूरिया का क्या भाव था 9 साल पहले, आज क्या भाव है। और अब तो सुरजीत भाई कल मैं पढ़ने लग रहा था, पहले तो कट्टा में से बोले नीम कोटेड बनाएंगे तो 5 किलो खाद चोरी कर दी, इब बोले सल्फर कोटेड बनाएंगे 5 और चोरी करेंगे, इब 40 किलो का कट्टा रेट वही खाद का। अब हमारे साथ ये करने वाले हर रोज किसान को, किसान के बेटे बेटियों को, गरीब रविदासिया को, वाल्मीकि को, बैकवर्ड को, उनके बेटे बेटियों को रोज लूटते। 47 पेपर लीक हुए। ये श्वेता ढूल बैठी हैं, ये बार बार, ये हमारी एक ऐसी बिटिया है जो बार बार नौजवानों की आवाज उठाती। 47 बार पेपर लीक हो चुके, 47 बार पेपर मंडी में बिके। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कॉलेजों के अंदर पेपर बिके, कोई आज तक 10 साल से पकड़ा नहीं गया। खट्टर साहब कह देते हैं मैं बनाऊंगा एसआईटी, उस एसआईटी की रिपोर्ट आज 10 साल से नहीं आई। आखिर में करोड़ों रुपए के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी पकड़ा गया, अटैचियों के साथ कुछ नहीं हुआ। दूर क्यों जाते हो, ये कई सड़कें अपने अलेवा के चारों तरफ को बनी, जो अपने ये गांव है इनमें तो मुआवजा 30 और 35 लाख रुपए, और अपना जिला टपते ही मुआवजा 65 लाख रुपए। क्यों? हमारी जमीन सही नहीं है, अब हमारी शक्ल में गड़बड़ है कुछ। जब परली तरफ 60 और 65 लाख रुपया मिल सकता है तो जींद जिले की जमीन को, अलेवे की जमीन को, गवांडी भाइयों की जमीन को, उनको 30-32 लाख रुपया कैसे मिलने लग रहा है। किसान आंदोलन चला, मेरे भाई सुरजीत पूरा परिवार, वैसे तो अपना पूरे गांव ने मदद करी। पहले दिन गए थे ट्राली लेके, आखिरी दिन आए। ये वो आदमी है, इनका ये संघर्ष है। मैंने और सुरजीत भाई ने एक दूसरे का हाथ न्यू नहीं पकड़ा, बहुत सोचकर पकड़ा। इसलिए पकड़ा कि गरीब का, बैकवर्ड का, वाल्मीकि का, रविदासिया का, किसान का, ब्राह्मण का, बढ़िए का, पंजाबी का, हर वो आदमी जो जरूरतमंद है, अगर उसके लिए लड़ना है तो हम सारे भाई इकट्ठे होकर लड़ेंगे। यही एक तरीका है। मेरे बुजुर्गों साथियों, बहुत बार से आप बैठे हो, एक दिन और जलसा करके लंबी बात कहूंगा। आज मैं आपको केवल एक बात कहता हूं। चौधरी छोटू राम कहा करते थे कि भोले किसान खुद को जान ले और दुश्मन को पहचान ले। मैं जींद जिले के 36 बिरादरी के मेरे बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को, आपको एक ही बात कहता हूं, आप भी असली बात जान लो और आपका असली भला करने वाला कौन है और आपका दुश्मन कौन है उसको पहचान लो। जिस दिन पहचान जाएंगे, गंगा आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ी कर देंगे। ये हमारा वचन आपसे वादा। मुझे नहीं पता परमात्मा ने कितने साल का जीवन दिया, ये तो प्रभु फैसला करेगा।
पर मैं आज आपसे एक वचन देकर जाता हूं, अलेवा के मेरे बड़े बुजुर्गों, सुरजीत भाई है, हमें सारे मंच पे बैठे, सामने बैठे सारे साथी, हरियाणा के राज की को आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे और इस सरकार को बदल के दिखाएंगे। सबको राम राम, जय हिंद, धन्यवाद। मेरी और